यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। रूही चोलिस्तान के सहरा की सहरंगेज 7 रोज़ा सेहत की 10वीं वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, जिसका उन्वान है कल्ला नवाकोट से दिरावर फोर्ट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कल्ला बजनोट से नवाकोट पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते की सौबतों और तकलीफों की वजह से हमें अपना क़याम लय वाली या लय वाले टोबे पर करना पड़ा। तो लय वाली या लय वाला टोबा बहुत पुरफिजा और पुर रौनक मकाम है। यहाँ सारे गोपे एक सीधी तरतीब से लगे हुए हैं, वरना आम तौर पर गोपे आगे पीछे बेतरतीब से होते हैं। शायद यहाँ एक ही खानदान के लोग रहते हैं। इन गोपों के दरमियान एक बड़ा और बुलंद गोपा है, जैसे शाही खेमा हो। गुमान गालिब है कि ये उस बस्ती के बड़े बुजुर्ग की क़यामगाह है। इसके बिल्कुल सामने एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर बैठकर सामने खूबसूरत फितरी मनाजिर, माहौल और अच्छे मौसम का लुत्फ दुबाला होता है। शायद ये लोग यहाँ इकट्ठे बैठकर गपशप लगाते हैं। गोपों के सामने एक वसी हमवार मैदान है, जिसमें बेर समेत काफी दरख्त हैं। पता चला कि यहाँ हिरन काफी ज्यादा देखे जाते हैं। मजेदार बात यह हुई कि हबीब भाई की मोहब्बतों की बदौलत शाही गोपा हमें दिया गया, और कम अज कम उस एक रात में हमें कबीले के सरदारों वाले एहसासात महसूस हुए। चूंकि हम लोग एक दुश्वार गुजार और यादगार सफर तय करने के बाद वहां निस शब के करीब पहुंचे थे, इसलिए सर्दी और थकावट से बुरा हाल था। बस ख्वाहिश थी कि जल्द गर्म बिस्तर में घुस जाएं। ये तसल्ली थी कि आज खुले आसमान की निस्बत गोपे में टेंट लगाने के बाद गर्म बिस्तर में खूब अच्छी नींद आएगी। ताहम खाना खाने के बाद ही सोया जा सकता था। खाना तैयार और तकसीम होने के दौरान बहुत दफा नींद आती जाती रही, और गोपे में आज के सफर से मुतालिक शहद मलिक, समी बलोच और इरफान के कहे कहे गूंजते रहे, और मुझे सारी रात ट्रैक्टर ट्राली पर सफर के ख्वाब आते रहे। सुबह के वक्त टोबे के मकाम को बगौर देखकर जी मजीद खुश हुआ। मैं टहलता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। वहां दरख्त पर पक्के बेर लगे हुए थे। मैंने जमीन पर पड़े पुख्ता मट्टी के मुतादिद ढेले उनकी तरफ फेंके। हैरान कुन अमर यह रहा कि कोई ढेला वापस जमीन पर नहीं आया, और इसके बदले में दरख्त से बेर काफी मिकदार में नीचे गिरते रहे। शायद दरख्त की घनी शाखों की वजह से ढेले ऊपर रुकते रहे, लेकिन मैं रूही से मुतालिक अपनी खुश अकीदगी या हुस्न जन की बदौलत उसे रूही की रिवायत समझा, जो अपने रोंदने वालों के भी कदम चूमती और पकड़ती है। मेरे अंदाजों के बरक्स बेरों का ज़ायका मीठा था। इसी झुंड में एक गाय ताज़ा मरी पड़ी देखी, जो शायद सर्दी से बचने के लिए उधर रही थी, लेकिन जांबर न हो सकी थी। वापसी पर नाश्ता तैयार हो चुका था। मेरी तजवीज़ पर हमारे ग्रुप ने नाश्ता चबूतरे पर बैठ कर किया। खूबसूरत मनाजिर से मुज़य्यन फितरी माहौल में गर्मा गर्म चाय के सिप लेना बहुत खुशगवार और खुशकुन तजर्बा था। असम्बली हुई, और वो असम्बली भी बड़ी जबरदस्त हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मैंने कहना पाकिस्तान मेरा प्यारा प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा प्यारा पाकिस्तान, मेरा राज दुलारा पाकिस्तान, आंखों का तारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा प्यारा पाकिस्तान, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, अब असम्बली के बाद हाइक की रवानगी का मरहला दरपेश था। मेरे दिल में आज पैदल ना जाने की बेईमानी पैदा होगी। मैं शहद मलिक की नकाली करते हुए कुछ दूर चलने के बाद वापस लौट लगा, तो हाइक लीडर मतीन नकवी साहब ने मुझे मानी खेज मुस्कुराहट से देखा, लेकिन कमाल आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए चश्मपोशी करके आगे बढ़ गए। मैंने भी इत्मीनान का गहरा सांस लिया और वापस आकर टोबे की दिलकशी में खो गया। कुछ देर बाद शहद और दीगर लोग साथ बैठकर गपशप लगाने लगे। चाय के रसिया शहद मलिक ने एक मकामी रुहेले से चाय पीने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसने माजरत की कि इस वक्त दूध दस्तयाब नहीं है। थोड़ी देर बाद वही शख्स भागता हुआ आया कि एक गाय वापस आई है, उसका दूध निकाल कर आपके लिए चाय बनाई है, आप लोग चाय पी लें। मैं वहां चाय के घूंट पीते हुए इन लोगों की मेहमान नवाजी और कुशादा दिली के बारे में बस सोचता ही रहा। खाना तैयार करने के बाद गाड़ियां हाइकर्स के पीछे नवाकोट की तरफ रवाना हुई। नवाकोट के गिरद नवा का इलाका बहुत अच्छा है। सावन की बारिशों में ये रेगजार गुलजार बन जाता होगा। नवाकोट का खास इलाका एक वादी जैसा लगता है,
जिसके चारों तरफ बुलंद बाला टीले हैं और इनके दरमियान हमार सा मैदान है। रोही का अमूमी और महदूद तस्वर रखने वाला बंदा इस जगह को देखकर मबहूत और मशहूर रह जाता है। यहाँ अमीर अबू ज़हबी के तावन से खूबसूरत मस्जिद और पानी निकालने का एक कुआं मौजूद है। रोही में एक दो दिन सुकून से गुजारने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये मकाम मुनासिब है। नवाकोट के नाम की वजह तस्मिया यहाँ एक किला है। कभी ये अपने नाम की तरह नवाकोट यानी नया किला होगा, लेकिन आजकल ये इंतहाई बोसीदा और मखदूश हालत में है, जैसे कह रहा हो देखो मुझे जो दीद इबरत निगाह हो। नवाकोट के बिल्कुल सामने मस्जिद की तर्ज पर तामीर करता एक मज़ार है। यहाँ दो भाई मदफून हैं। सुनी सुनाई रिवायात के मुताबिक ये अपने माल मवेशियों की हिफाजत करते हुए मारे गए। उनके वारसों ने बाद में उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन या खराज अकीदत पेश करने के लिए एक खूबसूरत मज़ार बना दिया। साथ ही मुसाफिरों ज़ायरीन की रिहाइश के लिए सादा से हुजरे भी बने हुए हैं। और ये भी शुनीद में आया कि लोग यहाँ पे आके जो है काफ़ी रातें गुजारते भी हैं। रूहेले अपने बड़े बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं। प्यास से मरने वाले, मवेशियों की हिफाजत में जान देने वाले या अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी देने वालों का मज़ार बना देते हैं और पूरा कबीला उन्हें डाडाबा यानी दादाबा के नाम से याद रखता और पुकारता है। हम सब ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और अल्लाह पाक से अपने समेत सब के लिए दुआएं मांगी। नवाकोट की शिकस्ता हालत देखकर दिल बहुत शिकस्ता खातिर हुआ। नवाकोट से मुतालिक बहुत सी ड्राउनी और पुरअसरार कहानियां मशहूर हैं और सीना बसीना चली आती हैं। करीब ही एक कदीम मस्जिद भी वाक़ है, जिसके खामोश माहौल और सहन में इबादत गुजार कभी खलवत नशीन होकर खुदा ताला के बहुत करीब होते होंगे और कल्बी करार और सुकून की नेमत पाते होंगे। नवाकोट के वादीनुमा मैदान से निकले तो कुछ फासले पर हैकर्स की मुख्तलिफ टोलियां जाती नजर आईं। करीब पहुंचने पर मैंने जानबूझकर नजरें चुराई ताकि वो हमें अपने साथ पैदल चलने के लिए ना कहें, लेकिन इन वज़ादार लोगों ने हमें आजमाइश में नहीं डाला। गाड़ियां पुख्ता सड़क के ऊपर वाक़े वड्डण वाला टोबा पहुंचकर ठहर गईं। थोड़ी देर बाद हाइकर्स आन पहुंचे। पेट भरकर खाना खाया गया और जी भरकर गपशप लगाई गई। सब खुश थे कि हाइक का मरहला बहुस्न खूबी तय हुआ। अब बस गाड़ियों पर किला दिरावर पहुंचना था। जब हम रवाना हुए तो रास्ते में बहुत ज्यादा तीतर, बटेर और दीगर नायाब परिंदे बाअफराद देखे। अभी तक सड़क किनारे लगी खारदार तारे हटाने का काम जारी था, जो अरब शहजादे के शेर शिकार और सैर तफरी की खातिर लगाई गई थी। मकामी पाकिस्तानी लोग मजदूरों का काम कर रहे थे। चांदना एयरपोर्ट पर जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था और उसकी बत्तियां जल बुझ रही थीं। इधर मेरा दिल बुझा बुझा सा हो रहा था कि रियासत अबू ज़हबी का रकबा 67,000 और पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8 लाख यानी 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। 95 लाख से कम आबादी का हामिल वो मुल्क जिसमें 70% से ज्यादा गैर मुल्की आर्जी तौर पर मुकीम हैं, और हम 25 करोड़ लोग। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, 7वीं एटमी ताकत, दुबई के सहरा से हमारा सहराई रकबा 6 गुना ज्यादा है। आखिर क्या वजह है कि हम ज़िवाल और पस्ती के इन अथाह गहराइयों में आन गिरे हैं। हर किस्म के मौसम, मादनियात, कुदरती वसैल से माला माल मुल्क को चंद गिद्धों और गधों के गिरोह ने ताख्त और ताराज कर दिया है, और अबू ज़हबी की छोटी सी रियासत को कबायली हुक्मरानों ने मुआशी महवर और मरकज बना दिया है। अबू ज़हबी आज के यूरोप जैसा बन गया है, और हमारा आज 21वीं सदी का पाकिस्तान हजारों साल पुराना यूरोप है। सच कहते हैं कि किसी भी मुल्क का सबसे कीमती सरमाया उसके मेहनती अफराद और मुखलिस लीडर होते हैं। इन्हीं ख्यालात में सफ़र करता गया। खुली गाड़ी पर शदीद सर्दी और ठंडी ठार हवा का एहसास गालिब था, लेकिन अंदर दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। पुख्ता सड़क से उतरकर 20-22 किलोमीटर रेतले रूट पर दिरावड़ का सफर बाकी था। उड़ती गर्द ने काफी लोगों के ऊपर अपने असरात छोड़े, ताहम सब लोग बहुत खुश खुरम और हंसी मजाक में मुनहमिक महवे सफर रहे। ठारू लाल के टोबे पर मंजूर शाह साहब ने आर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कराया। वहां काफी वक्त गुजरा। इसके बाद रात की तारीकी और यखबस्तगी में हमने बाकी सफर तय किया। दिरावर पहुंचने से थोड़ा पहले मैंने रोही की तरफ अलविदाई नजरें डाली। मुझे ऐसा महसूस हुआ
जैसे रोही तीखे नक्श नैन और चमकदार आंखों वाली सांवली सलूनी दोशीज़ा के रूप में अपनी लंबी स्याह जुल्फें शानों पर फैलाए ये गाना गा रही हो। कोई रोही याद करेंगी भोला वाला आता। मैंने उस तखय्युल से नजरें चुराईं, आंखें मीच लीं और खुद को अपने गांव ले गया जहां कोई ये गीत गा रहा था, कलण वलसो सोना सांवाला वतन सादे गरीबाने। इश्क में मुआहिद होना लाजिम है, मुंतशिर और मुनकसिम लोग नाकाम रहते हैं और मैं खुद को सानिउल ज़िक्र में शुमार करता हूँ। रूहानियत और मादियत कभी साथ साथ नहीं चल सकते। इन दोनों तस्वुरात की कश्मकश में गलता हूँ पीछा। बाकी 4-5 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल हुआ। इस आखिरी रात में दिरावर के रेस्ट हाउस में शब बसरी की इजाज़त मिलना नेमत गैर मुतरकबा और खुशकिस्मती थी। अब कमरों के पुरसकून और आरामदेह माहौल में रात गुजारने के बाद कल सुबह कला दिरावर देखना था और वहीं इख्तितामी तकरीब मुनाकिद होनी थी और उस आखिरी इंशाल्लाह इसकी इख्तितामी तकरीब और दीगर मसरूफियात की आखिरी वीडियो आपकी खिदमत में जल्द पेश की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।